बेंगलुरु के 28 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हेब्बाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ मुसलमानों की काबिल लिहाज तादाद है और फैसला कुन तादाद है। साथ ही साथ यहाँ वकलगा कम्युनिटी है, लिंगायत कम्युनिटी है और दूसरे भी क्रिश्चियन या दीगर कम्युनिटी भी यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के लीडर हैं और बीबीएमपी के कॉरपोरेटर रहे हैं और अपोजिशन लीडर भी रहे हैं बीबीएमपी में। अब्दुल वाजिद साहब हैं, उनसे बात करते हैं, जो भारती सुरेश के साथ में चलते हैं और हर इलेक्शन में जो है काफ़ी आगे रहते हैं। साहब, भारती सुरेश का जो इलेक्शन है, चूँकि आप माइनॉरिटी अफेयर्स भी देखते हैं उनका, और किस तरह से ये इलेक्शन चल रहा है। पिछले इलेक्शन में तो कामयाबी मिली थी, इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने के इम्कान हैं? नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हेब्बाल में। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है और मेरा तजुर्बा है, और यहाँ मैं 12 साल रह चुका हूँ। आज हेब्बाल में वन वे है। मैं समझता हूँ दोनों पार्टियाँ जेडीएस और बीजेपी शायद ही उनका डिपॉजिट वो लूज़ कर लेंगे। जहाँ तक पब्लिक का नज़रिया है, मैं और कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर रहा हूँ, जहाँ तक पब्लिक का नज़रिया है, पब्लिक जो वोटर्स हमारे साथ जो मिल रहे हैं, 5 साल में जो हमने काम किया है, उस हिसाब से आज हेब्बाल में भारती सुरेश साहब जीत रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जीत रहे हैं। मेरा अंदाज़ा यह है कि 224 एमएलए में से पहले नंबर पर शायद आएगा भारती सुरेश, हाईएस्ट लीडिंग। किस बेस पे बोल रहे हैं आप? जेडीएस इतनी मेहनत कर रही है, कट्टा साहब का जो है पुराना ग्राउंड रहा है, उनके कैंडिडेट वो खुद भी कामयाब हुए हैं, उनके कैंडिडेट भी कामयाब हुए हैं। साथ ही साथ जेडीएस भी जो है, क्योंकि पंचरत्ना के साथ आई है, मुस्लिम कम्युनिटी, वकल के कम्युनिटी उनके साथ है, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि एक तरफा इलेक्शन है? नहीं, देखिए, अभी कट्टा सुब्रमण्यम नायडू जो यहाँ पर एमएलए रहा 2008 से, और वहाँ पर मिनिस्टर भी रहा, और उस वक्त का वो पावरफुल मिनिस्टर था, लेकिन काम तो कुछ नहीं किया था। मेरे वार्ड में ही ले लीजिए, मेरा वार्ड चौरा आटे नगर से 1 किलोमीटर पे है। चामुंडी नगर जैसे एरिया में ना पानी दिया, ना सैनिटरी दिया। बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ BWCSB कुछ काम नहीं किया था। उसके बाद तो वो स्कैम में चला गया, जेल में चला गया, सीट भी नहीं मिली। उसके बाद यानी कि 2013 से 10 साल बाद वो आया हुआ है, और पिछले 6 महीने से काम में कर रहा है। और कट्टा को टिकट भी नहीं दिया गया, तो उसके बेटे को टिकट दिया गया है। और उन दोनों की हिस्ट्री है, आप देखो कि उनके ऊपर चार्जेस हैं, केसेस हैं, जेल में जाकर आ चुके हैं। तो किस हिसाब से, किस मायने से वो जाके वोट मांग रहे हैं पता नहीं। हार्डकोर बीजेपी के जो वोट है वही उन ले पाएंगे। नहीं, मोदी के नाम पे मांग रहे हैं वोट, डेवलपमेंट के नाम पे मांग रहे हैं, मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। नहीं, थोड़ी मोदी अभी है, इलेक्शन खड़ा है। ये तो MP इलेक्शन नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी नहीं है, देश का इलेक्शन नहीं है, ये तो स्टेट का इलेक्शन है। तो स्टेट के इलेक्शन में लोग देख रहे हैं कि इनका जो हाईएस्ट करप्शन रहा है, जो गवर्नमेंट थी उनका करप्शन का रिपोर्ट कार्ड दिया गया है कांग्रेस ने, और जो इससे पहले जो सिद्धरामैया की गवर्नमेंट जो अच्छे प्रोग्राम की थी, उस हिसाब से हम वोट मांग रहे हैं। ये लोग तो वोट मोदी के नाम से मांग रहे हैं, क्योंकि इनका फेस ही नहीं है। हम तो यहाँ भारती सुरेश के नाम से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो काम किया है, 5 साल में काम किया है, और लोग चाह रहे हैं कि भारती सुरेश वापस आए। ये बताएं, यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ अलग अलग जाति जो समीकरण है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुसलमानों के क्या वोट यहाँ फैसला कुन है? 100 को सिर्फ 100% मुसलमान के वोट ही फैसला कुन है। यहाँ पर हेब्बाल में 70,000 मुसलमान वोट हैं, और पिछली बार भी भारती सुरेश अगर वोट्स लिया है तो मैक्सिमम वोट्स हमारी कम्युनिटी ने किया है। और वो भी एमएलए होने के बाद भी हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ा रहा, 5 साल काम किया है। आज भी 50%, मोर देन 50% मुसलमान भारती सुरेश साहब के हैं, और बाकी के 50% कांग्रेस के साथ हैं, यानी कि 100% मुसलमान कांग्रेस के साथ रहे। अच्छा, ये बताइए, देखिए मुसलमानों के वोट से तो कामयाब हुए हैं, क्या मुसलमानों के लिए कुछ खुसूसी काम किए हैं, तालीम के मैदान में हो, दूसरे मामले में? क्योंकि मुसलमान ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, एजुकेशन के मामले में भी पिछड़े हुए हैं, फैसिलिटीज़ के मामले में भी पिछड़े हुए हैं, गार्बेज की गाड़ी मुसलमानों के घरों तक नहीं जाती है, बहुत सारे मसाइल हैं। क्या उसके लिए कुछ खास काम, चूँकि आप माइनॉरिटीज़ इशू देखते हैं उनका? देखिए, भारती सुरेश कभी भी मुसलमान या हिंदू को अलग अलग देखा नहीं, एक ही नज़र से देखा है। दोनों कम्युनिटी को 2 आंख की तरह देखा है। अभी मसला रहा एजुकेशन के बारे में, जो भी लोग उसके पास अप्रोच किए हैं, चाहे वो छोटे फीस के बारे में हो या कंसेशन के बारे में हो, सीट लेने के बारे में हो, वो खुद हेल्प किया है, लोगों को हेल्प किया है, शादियों के मामले में हेल्प किया है, मेडिकल के बारे में हेल्प किया है,
डायलिसिस को अपने ख़ास पैसों से पैसे देता रहा। अंबेडकर कॉलेज में महीने को 4-4 लाख रुपए वो अपने हाथ से पैसे दिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हमारे लोग जुड़े हुए हैं जो उनसे जो काम लिए हैं। और जो भी एजुकेशन के हिसाब से आप देखें तो एक कॉलेज नहीं थी, अभी हेब्बाल में एक कॉलेज वहाँ पर लेकर आए जहाँ पर खाली लेडीज़ पढ़ते हैं अप टू डिग्री, और वहाँ भी हमारे कौम के लोग हैं। सब ये बताएं कि मुसलमान तो वोट डालते हैं कांग्रेस को, लेकिन काम लेना नहीं जानते हैं। जो अपनी ज़रूरत है वो बता नहीं पाते और वहाँ तक पहुँचते नहीं। क्योंकि आप लीडरान जो हैं, मुसलमानों के मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है और भारती सुरेश जीतते हैं तो मुसलमानों के लिए आपके पास क्या प्लान है? आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स की जो स्कीम आती है लोगों तक पहुंचते नहीं, वो हम जैसे लोगों का काम है कि हम पहुंचाएं। जहां तक हमारे हेब्बाल में है और हमारे वार्ड में ख़ुसूसन हम जो भी स्कीम आती हैं अपने कौम को लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि फ़लाँ स्कीम है, चाहे वो माइनॉरिटी का लोन का स्कीम रहा, चाहे हाउसिंग स्कीम रहा, 1 मनी हाउसिंग स्कीम रहा, या मेडिकल का कुछ ग्रांट रहा, CM ग्रांट रहा, मेयर ग्रांट्स रहा। ये सब हमने अपने आप खुद खड़ के एक डेडिकेटेड हमारी टीम है जो फॉलो करती है और उनको पहुंचाती है। ये काम हम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और आगे चलकर भारती सुरेश की ऑफ़िस जो है वहाँ से एक हेल्पलाइन करेंगे ताकि जो फैसिलिटीज़ आएंगे उसको दोबारा हम लोगों को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अगर इंशाल्लाह हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट आ भी गई, जो हमारी गारंटीज़ जो दिए हैं, जो अभी सिद्धरामैया ने जो गारंटीज़ दिए हैं, चाहे वो 2000 रुपये की गारंटी हो या फ्री पावर की हो, लोगों को पहुंचाने का काम ये हम लोग ज़रूर करेंगे। और खाली हमारे वार्ड में नहीं, पूरे हेब्बाल के 8 वार्डों में भी कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल वाजिद साहब। अब्दुल वाजिद साहब का यहाँ कांग्रेस के कॉरपोरेटर भी रहे हैं और लगातार मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से काम भी करते रहे हैं। भारती सुरेश के ये सबसे करीबी हैं और तमाम जो इलेक्शन के अफेयर्स हैं वो काफ़ी बारीकी से देखते हैं और मुसलमानों के वोट जो भारती सुरेश को जाते हैं उसमें वाजिद साहब का काफ़ी अहम रोल होता है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले 13 तारीख को क्या रिज़ल्ट आता है। तमाम पार्टियाँ अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, देखने की बात होगी कि क्या नताइज आते हैं।